मुजम्मिल साहब, जिस तरह बड़े एम्बेसडर साहब बड़े अच्छे से बताया कि किस तरह जीसीसी ममालिक में किस तरह इफेक्ट हुआ इस जंग का या आगे चल के हो सकता था। पाकिस्तान ने एक मुस्बत रोल प्ले किया, अफ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर इस्लामाबाद में आज इकट्ठा कर दिया, बैठा दिया है। क्या आपको लगता है क्या इसके आउटकम्स निकल सकते हैं? क्योंकि जिस लेवल के डेलीगेशंस हैं वो हाईली पावर्ड हैं, उनके पास इतने इख्तियार हैं कि कुछ ना कुछ डिसाइड कर सकते हैं, कुछ गिव एंड टेक करने की पोजीशन में हैं दोनों साइड के लोग। देखिए, मैं ईरानियन डेलीगेशन की कॉम्पोजिशन को देख रहा था। वो अपने स्टेट बैंक के गवर्नर को भी साथ लेकर आए हैं। इसका मतलब है कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं है, ये सिर्फ डिफेंस नहीं है, इनमें इकॉनमी का एक पहलू मौजूद है। और वो अपने नेशनल जो सेंट्रल बैंक है ईरान का, उसके गवर्नर को साथ लेकर आए हैं। तो इसका मतलब है वो इकॉनमी पे सैंक्शंस पे, फ्रोजन एसेट्स पे बात करने के लिए आए हैं। वरना इस किस्म के जो जंग के दौरान जब मुज़ाकरात हो रहे हों तो आप अमन पे मुज़ाकरात तो करते हैं, लेकिन आपका कभी सेंट्रल बैंक का गवर्नर उस डेलीगेशन में मैंने बहुत कम देखा है कि अमन मुज़ाकरात में आपका सेंट्रल बैंक का गवर्नर भी मौजूद हो। जो ईरानियन डेलीगेशन में सेंट्रल बैंक के गवर्नर की मौजूदगी है वो ये बता रही है कि किसी न किसी तरह बात जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस की भी है, बात फ्रोजन एसेट्स की भी है, और बात ईरान के इकोनॉमिक रिवाइवल की भी है, जिसकी तरफ ईरान आज देख रहा है, क्योंकि वो अपनी माशी टीम साथ लेकर आया है। ये नहीं है कि वो अपनी सिर्फ दिफाई टीम लेके आया है या वो सिर्फ अपने डिफेंस के लोग साथ लेकर आया है या अपने न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स लेके आया है और वो सिर्फ एनरिचमेंट पे बात कर रहा है, वो सिर्फ आबनाए हुर्मस पे बात कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा ईरान का एजेंडा इकोनॉमी भी है। और हम पहली दफा देखेंगे एजेंडा उसका सबसे बड़ा एजेंडा होने की, उसका कह ले कि की पॉइंट होने की रीजन एक ये भी है, हमने देखा कि विद इन ईरान भी बहुत सारी वॉइसेस थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, लोग बड़ी मुश्किलात में थे। तो शायद जो विद इन कंट्री चीज़ें थी वो भी ईरानी जो रजीम है, जो वहाँ पे क़यादत है, उस पर एक प्रेशर था कि इसको भी कहीं ना कहीं जो है सेटल डाउन किया जाए। बिल्कुल, और जितना उनका नुकसान हो गया है इस वक्त तो उन्हें इकोनॉमिक ब्रीथ बहुत ज़्यादा चाहिए, एक माशी ताज़ा हवा उनके लिए बहुत ज़रूरी है अगर इस रजीम ने आगे जंग के बाद भी सरवाइव करना है और लोगों को जो है वो सब कुछ देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जब ईरान इकोनॉमिक पैकेज के लिए बात करेगा तो यकीनन उसको ये समझ है कि मैंने कुछ देकर ही कुछ हासिल करना है। तो इसका मतलब है कि इस पैकेज में उनके इकोनॉमिक माहिरीन की शमूलियत ये जाहिर करती है कि वो स्ट्रेटेजिकली कुछ गिव एंड टेक करने की पोजीशन में ईरान आए हैं। दूसरी तरफ जो अमेरिका अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज रहा है, इससे भी उनकी सीरियसनेस नज़र आती है कि वो मुज़ाकरात को नाकाम नहीं देखना चाहते, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी कि वो अपने पहली पीस टॉक्स करें और वो पीस टॉक्स भी नाकाम हो जाएं। हम देख रहे हैं कि जेडी वैंस जो हैं वो 2028 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हो सकते हैं। उनकी यंग एज है। रिपब्लिकन पार्टी के जो हालिया सर्वेज आए हैं उनमें उनकी पॉपुलैरिटी मार्को रूबियो से बहुत ऊपर है और वो 50% से ऊपर हैं रिपब्लिकन पार्टी में, जबकि मार्को रूबियो जो उनके मुकाबले पे समझे जाते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वो 30% के करीब हैं। तो वो खुद को एस्पायर कर रही हैं एज नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर रिपब्लिकन पार्टी। लिहाजा अगर कोई डिबैकल होता है तो वो जेडी वैंस के पॉलिटिकल कैरियर का भी डिबैकल होगा। आप समझें, वो जब मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हैं तो उनको ये पता है कि जो उनकी बेस है मेगा, जिसे वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जो बुनियादी नो वॉर फलसफे पे खड़ी है, जिसका बुनियादी फलसफा ये है कि हमने अमेरिका पर तवज्जो देनी है और दुनिया की जंगों से जान छुड़ानी है, हम दुनिया के ठेकेदार नहीं हैं। मेगा का बुनियादी फलसफा, उस मेगा बेस को अगर जेडी वैंस ने अपील करनी है तो एक पीस ट्रूस उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जाके बता सकें कि मैंने एक 47 साल का मसला हल कर दिया है, मैंने एक जो वॉर है उसको ख़त्म किया है और मैं जो है दुनिया में अमन लेके आया हूँ और मैं अमन का पैगंबर हूँ। तो अगर रिपब्लिकन्स ने का अगला कैंडिडेट जेडी वैंस उन्होंने पुट किया है इन निगोशिएशंस टेबल पे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई नाकाम निगोशिएशंस के लिए पुट किया गया है, क्योंकि वो तो जेडी वैंस के लिए बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। शायद डोनाल्ड ट्रंप की तो ये लास्ट टर्म है, अगली दफा उन्होंने नहीं लड़ना है, जो अगली दफा तो एक नया कैंडिडेट आना है। तो अगर वो कैंडिडेट जेडी वैंस हैं और वो मुज़ाकरात के लिए आ गए हैं तो वो मुझे नहीं लगता नाकामी के लिए आए हैं। तो ये दो साइंस जो मुझे नजर आते हैं।